नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 32 के बारे में। इससे पहले के टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप ज़रूर दे दें। और आपके आज कितने सही होते हैं क्वेश्चन, वो आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है। तो सबसे पहले पद्यांश है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राप्य इत्यत्र के प्रत्यय, प्राप्य में कौन सा प्रत्यय है साथियों, ये बताना आपको। तो जल्दी से बताइए। कत्वा, ल्यप, कतिन या कत्वतु। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। भगवंतेप्या इत्यत्र कह संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। भगवंतेप्या में कौन सी संधि है साथियों? तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा यण संधि है इसमें, भगवंतेप्या में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है। विशेष्य पदम वर्तते, इनमें से विशेष्य पद कौन सा है? तो वह मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर अब आपको बताना है कि विशेष्य पद कौन सा है इनमें से। तो 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर रहेगा नद्य, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अव्यय पदम वर्तते, अव्यय पद कौन सा है? गुणः, भवन्ति, प्राप्य या समुद्रम। 4 विकल्प आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बताना है साथियों। चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा प्राप्य, जो है वह अव्यय पद है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है। श्लोकस्मिन् किम छंद, श्लोक में कौन सा छंद है? तो मैं वापस आपको श्लोक दिखा देता हूँ, आप इनमें वर्ण काउंट कर लें और बताएं कि इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है। जल्दी से काउंट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं कि छंद कौन सा है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा उपजाति छंद, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। भवन्ति इति रूपस्य विधिलिंग लकारे परिवर्तनम कुरुत, भवन्ति को विधिलिंग लकार रूप में बदलना है। भवेत, भवेयु, भविष्यन्ति या अपठन। छठे का राइट आंसर बताना है साथियों। भवन्ति लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, उसी प्रकार से भवेयु में बदल जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। तोय पदस्य पर्यायवाची पदम वर्तते, नदी, जलम, समुद्रम या गुणी। तोय किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। 7वें का राइट आंसर जलम, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। अब गद्यांश को देख करके आंसर देना है आपको। प्रश्न नंबर आपके सामने आ रहा है 8। विस्तरीय इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, विस्तरीय में कौन सा प्रत्यय है? क्यप, यत, ल्यप या यण्यत। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, विस्तरीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर साथियों ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लृट लकार से रूपम नास्ति, लृट लकार का रूप कौन सा नहीं है? खादिष्यति, हनिष्यामि, खादिष्यामि या इच्छसि। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बताना है साथियों। कौन सा रूप लृट लकार से संबंधित नहीं है? 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इच्छसि, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं साथियों। गतवान इत्यत्र के प्रत्यय, गतवान में कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु, मतुप, वतुप या सानच। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बताना है साथियों आपको। गतवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें साथियों कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। अव्यय पदम वर्तते, अव्यय पद कौन सा है? खादितुम, भणितम, पिपासा या व्याध है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अव्यय पद आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 में। तो 11वें का राइट आंसर खादितुम रहेगा दोस्तों। तुमुन प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं वे अव्यय होते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए। आनीय इत्यत्र के उपसर्ग है, आनीय में कौन सा उपसर्ग है?
प्रश्न नंबर 12, उपसर्ग की जगह दोस्तों प्रत्यय कर लेना यहाँ पर। चलिए उपसर्ग रहने दीजिए, उपसर्ग में तो आ हो जाएगा, जबकि प्रत्यय इसमें कौन सा है, लप है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 12वें का। प्रश्न नंबर 13 देखिए, व्याघ्रम जालाद निसार्यत रेखा के का विभक्ति जालाद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर बताना है साथियों। जालाद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो साथियों इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। व्याघ्र पदस्य विशेषणम नास्ति कलांत है पिपासु बुभुक्षित या चंचल। जल्दी से बताइए साथियों, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा। व्याघ्र पदस्य विशेषणम नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 चंचल है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, उदाहरणे नियमान अनेन विधिना भवति। उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है, आगमनम, निगमनम, अव्याकृति या सूत्र विधि। प्रश्न नंबर 15 में 4 ऑप्शन मैंने आपको बताई। राइट आंसर क्या रहेगा, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि चलती है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निगमन विधि अंतिम सोपानम वर्तते। निगमन विधि का अंतिम सोपान क्या है, नियम बोधनम, नियम स्पष्टीकरणम, नियम परीक्षणम या सत्यापनम। तो साथियों निगमन विधि का अंतिम सोपान सत्यापन होता है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर करें। 17वां है, गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारणम क्रियते। गद्य शिक्षण के अंतर्गत काठिन्य निवारण कौन करता है, छात्रई, अध्यापकेन, उभाभ्याम या ने केनापी। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बताना है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण अध्यापक के द्वारा किया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, काव्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि वर्तते। काव्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, गीत नाट्य विधि या भाषा अनुवाद विधि। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, काव्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी, खंडान्वय विधि हो जाएगी साथियों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं, प्रत्यक्ष विधि विषय असत्यम वर्तते। प्रत्यक्ष विधि के विषय में असत्य क्या है, मातृभाषा प्रयोग है, प्रवर्तक है वकील महोदय, अनुवादेन विना अध्ययनम या व्याख्याये प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शनम। आपको प्रत्यक्ष विधि के बारे में क्या असत्य है ये बताना है। तो साथियों मातृभाषा का प्रयोग इसमें नहीं होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भाषा शिक्षण से सिद्धांत है नास्ति। भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, स्वाभाविकता या सिद्धांत है, अभ्यास से सिद्धांत है, अनुपात से क्रम से च सिद्धांत है, निष्क्रियता या सिद्धांत है। भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो निष्क्रियता या सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 20वें का राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यम नास्ति। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है परीक्षणम, निदानम, स्फूर्ति संपादनम या त्रुटि दूरकरणम। प्रश्न नंबर 21 बताइए कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो साथियों 21वें का राइट आंसर रहेगा परीक्षणम, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर, वाचने कुशलतायाः परीक्षणम अस्याम परीक्षायाम भवति। मौखिक परीक्षायाम, निबंधात्मक परीक्षायाम, मेलाप परीक्षायाम या संयोजनात्मक प्रश्न। वाचन की कुशलता का परीक्षण करने के लिए कौन सी परीक्षा है, तो राइट आंसर रहेगा मौखिक परीक्षायाम, ऑप्शन नंबर 1। वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलते हैं। अगला है, दृश्य सर्वे साधनम वर्तते। संगणकम, आकाशवाणी, ध्वनि अभिलेख या श्याम पट है। प्रश्न नंबर 23 में सर्वे दृश्य साधन कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा संगणकम, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 24 है, वाचन से अयम क्रम समुचितम वर्तते। वाचन का क्रम कौन सा है,
4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। 24वें का अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पढ़ करके। वाचनस्य अयम क्रम समुचित वर्तते, वाचन का क्रम कौन सा है? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा। पहले आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या उसके बाद संवेद वाचन। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, पकारस्य उच्चारण स्थानम किम? पे का उच्चारण स्थान क्या होता है? औष्ठो, तालु, कंठ या नासिका? बताइए साथियों, 25 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? पकारस्य उच्चारण स्थानम किम? तो राइट आंसर रहेगा साथियों ओष्ठो। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राजा नौकर पर क्रोध करता है, अस्य संस्कृत अनुवाद है वर्तते। राजा नौकर पर क्रोध करता है, इसका संस्कृत अनुवाद रूप क्या बनेगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 साथियों, राइट आंसर रहेगा नृप है भृताय कुर्द्यति। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, गुरु शिष्याय चपेटिकाम ददाति, अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम करोतु। गुरु शिष्याय चपेटिकाम ददाति, इसका वाच्य परिवर्तन आपको करना है। 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं साथियों। 4 में से राइट आंसर अब आपको सेलेक्ट करना है, क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, गुरुणा शिष्याय चपेटिका दिएते। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, बालक है बिभेति रिक्त पदम पूर्यत है, सिंहम, सिंहाद, सिंहेन या सिंहें? वित्राता नाम भे हेतु, ये सूत्र से आपको पता है कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी का प्रयोग होगा। तो सिंहाद विभेति आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 29 में सूक्ति है, यत्र ... पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता रिक्त स्थानम पूर्यते। तो सूक्ति पूरी करनी है, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, पीन है देवदत्त है धावने, असमर्थ है वर्तते, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम वर्तते। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है ये बताना है। तो 30वें का राइट आंसर रहेगा साथियों पीन है, ऑप्शन नंबर 1। साथियों ये थे संस्कृत के 32वें मॉडल टेस्ट पेपर के 30 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। यदि चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।